हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उत्तम देव। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। तो इसमें देखो राइट एंगल एट बी बोला है, तो बी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री में रखना पड़ेगा। और ये दोनों पॉइंट को आप इसको सी माना है हमने, इसको ए। आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, इसको ए और इसको सी भी लिख सकते हो, लेकिन बी 90 डिग्री में ही होना चाहिए। तो अभी देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, 24। तो 24 होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 तो कितना होगा 576 प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है 49। तो क्या आ गया 625। ये आ गया AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर इस तरफ जाता है तो रूट 625। तो इसका रूट कितना आएगा 25। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो। तो अभी साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अभी देख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आ जाओ। अभी देखो साइन ए अगर ये एंगल होता है तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, इसका ऑपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए सी। तो बी सी कितना है 7 बाई ए सी कितना है 25। तो ये साइन ए हो गया। अभी करना है कोस ए। कोस ए, कोस ए फॉर्मूला क्या होता है कोस का, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए अगर है तो ये वाला हो जाएगा बेस ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी। तो ए बी कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट है साइन सी। फॉर्मूला तो सेम ही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट अभी एंगल चेंज हो गया सी, अभी ये एंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका ऑपोजिट, तो ये 24 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है 25। उसके बाद कॉस सी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सी अगर है तो इसके एडजेसेंट जो साइड होता है वही बेस होता है 7, और हाइपोटेन्यूज है 25। तो ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और बेस नहीं है। अच्छा, इसमें एक ट्रिक लगाओ। पहले देखो 10p माइनस क्वार्टर कितना होता है, क्योंकि इसमें बेस भी कैलकुलेट करना पड़ता है, बट इसमें नहीं चाहिए। देखो एक ट्रिक,
तो 10p माइनस क्वार्टर। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखो p अगर है, ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा QR बाय बेस क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड जो है PQ माइनस कोट R। कोट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन अभी एंगल कौन सा है? ये हो गया, तो बेस अपन परपेंडिकुलर। तो R एंगल है तो बेस तो QR ही हो रहा है भाई। परपेंडिकुलर इसका ऑपोजिट साइड PQ। तो देखो सेम चीज है, QR बाई PQ माइनस QR बाई PQ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो पहले इसको ऐसे ट्राई करना, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, QR कैलकुलेशन करोगे, फिर फॉर्मूला में लगाओगे, नहीं चाहिए। ये ट्रिक यूज करोगे तो ये 2 स्टेप में ही हो जाएगा ये। तो कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं। साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो पहले साइन A इक्वल टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3/4। अभी देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इस जगह पे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर को 3 मान लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को 4 मान लेते हैं। आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एरर है अगर 3 और 4 मानते हो। क्योंकि देखो अगर मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर 6 है और हाइपोटेन्यूज 8 है, तो भी तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3/4 ही आएगा। तो इसका मतलब तो अभी इस केस में परपेंडिकुलर 6 था, हाइपोटेन्यूज 8 था। सिर्फ एक केस में हो सकता है, अगर 3 का मल्टीपल 1 है और 4 का मल्टीपल भी कितना है? 1 है, तब सिर्फ हो सकता है कि परपेंडिकुलर 3 हो जाए और हाइपोटेन्यूज 4 हो जाए। लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। सपोज मान लो मैंने 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, सेम 4 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ रहा है? 9/12। तो अभी परपेंडिकुलर कितना हो गया? 9 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 12। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 आएगा। दैट मीन्स 3 के साथ और 4 के साथ एक कॉमन मल्टीपल है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 के साथ एक कॉमन मल्टीपल सपोज मान लो x, तो 4 के साथ भी x। इस चीज को ध्यान देना। अगर 3 और 4 मानोगे ठीक है, आंसर मिलेगा, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे अगर रेशियो है तो ऐसे कुछ लेना है, एक्स वाई कुछ भी लेना है, बट सेम लेना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो अगर कॉस करना है तो बेस बाई हाइपो, तो हमें बेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 3x प्लस बेस हमें कैलकुलेशन करना है इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है 4x, तो 4x स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 और x स्क्वायर, और ये प्लस है उस तरफ लेके जाओ, तो 3 3 जा 9 x स्क्वायर। कितना आ रहा है? 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। तो बेस कैलकुलेशन करो, बेस इक्वल टू √7x स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल होगा, x बाहर आ जाएगा और √7 रहेगा। तो कर लो जल्दी जल्दी ये। तो हम लोग का परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेन्यूज 4x और बेस आ गया x√7। बेस आ गया x√7।
तो अभी क्या करना है, कॉस है, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, x√7 और हाइपोटेन्यूज है 4x। तो x कैंसिल, आ रहा है √7/4। तो कर लो ये। नेक्स्ट क्या है, 10 है। 10 है मतलब 10 का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 3x और बेस है x√7। तो x कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/√7। कॉपी कर लो। नेक्स्ट, गिवन 15 cot A equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू 8/15। तो cot क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15। तो अगर बेस 8x मान रहे हो तो परपेंडिकुलर 15x। तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरफ करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का, 15x, 15x होल स्क्वायर प्लस बेस है 8x। तो 15 इंटू 15 225 एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 से 64 एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 598 एक्स स्क्वायर। ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √289 एक्स स्क्वायर। तो 289 का रूट करोगे तो आ जाएगा 17 और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 17x। तो कर लो ये। तो मैं लिख के रखता हूँ ऊपर, हम लोग का परपेंडिकुलर आ गया 15x, परपेंडिकुलर बेस 8x और हाइपोटेन्यूज आ गया 17x। तो अभी साइन ए एंड सेक ए करना है। तो साइन ए फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना था 15x और हाइपोटेन्यूज आया 17x। तो x कैंसिल, आ गया 15/17, साइन ए हो गया। नेक्स्ट है सेक ए। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपो। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 17x बाई बेस कितना है 8x। तो x कैंसिल 17/8। नेक्स्ट, sec theta इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो करो sec theta
sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था? कॉस का रेसिप्रोकल हाइपो बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस इक्वल टू 13/12। तो हाइपोटेन्यूज को मान लो 13x और बेस है 12x। तो अभी क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तो कैलकुलेशन करना है, बेस कितना है? 12x इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है? 13x, तो 13x होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 जा 144x स्क्वायर और 13 जा 169x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 169x स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके जाओ 144x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है? 25x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? √25x स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x 5x। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 13x और बेस है 12x और परपेंडिकुलर आ गया 5x। तो अभी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो रेशियोज है उनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके करो। पहले साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 5x बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? 13x। तो x कैंसिल 5/13। तो साइन थीटा अगर 5/13 है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 13/5। उसके बाद कॉस थीटा करो। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और करना भी नहीं पड़ता है क्योंकि सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा है। तुम 12/13 डायरेक्ट लिख दो। तो अगर वैल्यू पुट भी करोगे सेम भी आएगा, बेस बाई हाइपो 12/13 ही आएगा। और सीधा सेक थीटा को उल्टा करके लिख दो क्योंकि सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है। फिर टेन थीटा करो। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5x और बेस कितना है? 12x। तो x कैंसिल 5/12। तो अभी 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। तो इसको उल्टा करके लिख दो 12/5। तो ये कंप्लीट हो गया सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम बना के रखा है इसके लिए, प्रूफ करने के लिए। और एक्यूट एंगल्स बोला मतलब 90 से कम, छोटा। अच्छा, तो क्या बोला? cos A इक्वल टू cos B, तो इसको यूज करते हैं। cos A इक्वल टू cos B। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? ये ट्राइंगल ABC के अंदर CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों तरफ ये 90 डिग्री है। तो देखो, अगर ये ट्राइंगल ले रहा हूं, इसका कॉस क्या होता है? कॉस मतलब क्या है? बेस बाई हाइपो। तो इसका बेस कितना है? AD। अगर ये एंगल ले रहे कॉस बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD
अपन AC लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपो इक्वल टू कॉस बी। ये एंगल अगर ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल में बेस कौन सा हो रहा है, BD, और बेस कितना हो रहा है, सॉरी बेस बाई हाइपो, बेस कितना है BD और हाइपो कितना है BC। तो एक काम करो, AD इस BD को इस तरफ नीचे लेके आ जाओ, BD इक्वल टू इसको ऊपर लेके जाओ AC, अपन क्या करो BC। तो ये रेशियो दोनों इक्वल है, तो इसको कुछ मान लो, लेट के। तो इस इक्वेशन में से देखो एक आ रहा है क्या, AD अपन BD इक्वल टू के। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, AD अपन BD इक्वल टू के। तो AD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो के BD आ जाएगा, के इंटू BD। और इसको अगर करोगे तो AC इक्वल टू के इंटू BC, AC इक्वल टू के इंटू BC। तो ये यहाँ पे लिख के रखता हूँ, AD इक्वल टू के इंटू BD और AC इक्वल टू के इंटू BC। इतना तक कर लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। देखो दोनों ट्रायंगल में CD कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल में से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और CD कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस, तो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखो CD परपेंडिकुलर, AD बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे CD कैलकुलेट करो, CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये ट्राइंगल ACD यूज करके हमने किया CD स्क्वायर। फिर आप ट्राइंगल CDB यूज करो, उसमें देखो परपेंडिकुलर क्या है, CD स्क्वायर प्लस बेस कितना है BD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है BC स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो अभी देखो यहाँ पे भी CD स्क्वायर है, यहाँ पे भी CD स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिख सकते हैं, कर लो ये। तो अभी इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और ये देखो AC का वैल्यू K इंटू BC है, तो AC की जगह K इंटू BC स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस AD का वैल्यू क्या है, K इंटू BD, तो K इंटू BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो इसमें से क्या आ रहा है, K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और यहाँ पे से K कॉमन ले लो, तो K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, इंटू है, तो ये दोनों साइड BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो K स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, तो K इक्वल टू कितना आएगा 1, क्योंकि 1 का रूट करोगे तो 1। तो मतलब
क्या आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, अभी तो प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे देखो ए सी इक्वल टू के का वैल्यू कितना आया 1 इंटू बी सी, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया बी सी। तो हमें पता है, देखो क्या हो गया, ये ट्राइंगल का ए सी इक्वल टू कितना आ गया बी सी। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। तो देखो इसमें भी दो मेथड है। एक मेथड क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8, फिर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें ट्रिक लगाओ, देखो क्या है, क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये भी सिंपल एक फॉर्मूला, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए को 1 मान लो, साइन थीटा को b मान लो, तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जो पहला है उसके ऊपर स्क्वायर दे दो, माइनस दूसरा जो है उसके ऊपर स्क्वायर दे दो। तो इसमें देखो पहले 1 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी देखो सेम है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ रखोगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा को रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या बिठा सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। मेरा जगह नहीं है, तुम लोग नीचे नीचे लिखना। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे होल स्क्वायर दे सकते हैं ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होल स्क्वायर, या कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, तो 7/8 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन 8 8 जा 64। तो और दूसरा क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा सेम सेम वैल्यू आएगा 7/8 होल स्क्वायर, सेम ही आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा ही आ रहा है। नेक्स्ट है 3 cot A इक्वल टू 4। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये चेक करना है दोनों साइड। तो 3 cot A इक्वल टू 4,
तो cot A इक्वल टू 4/3। तो cot क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। कितना आ रहा है? 4/3। तो बेस मान लो 4x और परपेंडिकुलर 3x। तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेशन कर लो। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3x स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 4x स्क्वायर। तो कितना हो रहा है? 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 25x स्क्वायर। और अगर हाइपोटेन्यूज करना है तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? रूट 25x स्क्वायर। तो 25 का रूट कितना? 5 और स्क्वायर रूट कैंसिल x। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5x। ठीक है, तो बेस कितना है? बेस है 4x, परपेंडिकुलर है 3x और हाइपोटेन्यूज है 5x। ठीक है, अच्छा ठीक है। cot A इक्वल टू 4/3 ये लगेगा। अच्छा, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड करो। 1 माइनस 10 स्क्वायर है बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो देखो 10 तो cot का रेसिप्रोकल होता है। cot है 4/3 तो 10 3/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर और ये 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16 कितना आ रहा है? तो एलसीएम ले लो। ऊपर 16 होगा एलसीएम, तो 16 1 जा 16 माइनस 9। नीचे भी एलसीएम 16, तो 16 1 जा 16 प्लस 9। तो कितना हो रहा है? ये 16 तो कैंसिल। 16 माइनस 9 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 7/25। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर है माइनस ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो कितना है? बेस है 4x बाई हाइपोटेन्यूज देखो कितना है? 5x होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3x हाइपोटेन्यूज 5x होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है ये? 16x स्क्वायर बाई 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बाई 25x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर कैंसिल, तो 25 एलसीएम ले लो, तो 16 माइनस 9 तो कितना आ रहा है? 7/25। तो क्या हो गया? दिस इक्वल हो गया। ठीक है, अभी कहते इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल बी में है और tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो अगर कोई राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, सपोज मान लो ये, सॉरी
राइट एंगल एट बी में बोला, तो ये एंगल बी मान लो, दिस एंगल ए, दिस एंगल सी। अभी क्या बोला है, tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर को मान लो 1x, तो 1 तो लिखना नहीं पड़ता, मतलब परपेंडिकुलर x, तो बेस हो जाएगा x√3, दोनों के साथ x। तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेशन करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, x स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x√3 होल स्क्वायर। तो कितना हो रहा है, x स्क्वायर प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है 3 और x स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 4x स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर हाइपोटेन्यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे लिख रहे तो सॉरी, परपेंडिकुलर है x, बेस है x√3 और हाइपोटेन्यूज है 2x, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करते हैं। आज गर्मी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी नंबर 1 करते हैं, साइन ए कोस सी, सॉरी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। पहले फॉर्मूला बताओ, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपो, इंटू कॉस मतलब बेस बाय हाइपो, प्लस कॉस मतलब बेस बाय हाइपो, इंटू साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपो। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा क्योंकि ए और सी एंगल है। तो देखो, जब एंगल ए है तो परपेंडिकुलर तो बीसी है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा, बीसी। हाइपो चेंज नहीं होता, एसी, इंटू कॉस सी। अगर ये एंगल सी है तो बेस भी तो यही होता है, बीसी, तो बीसी बाय एसी, प्लस कॉस ए अगर है तो बेस तो यही होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूस एसी, इंटू सी अगर है तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूस तो सेम है एसी। तो ये क्या हो गया, बीसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर हो गया। बीसी बाई एसी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, सेम चीज 2 बार इंटू है, बीसी बाई एसी होल स्क्वायर, 2 है ना, इंटू तो ए बी बाई ए सी भी 2 है, तो ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर इसको लिया था, ये लिया था, अच्छा ठीक है। तो बी सी यहाँ पे ये x लिख दो, ये x√3 और ये आ गया था 2x, ऐसे लिया था हम लोगों ने पहले, और a और c के लिए अभी चेंज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल एरर इधर हो गया क्योंकि tan a जब लिया था तो परपेंडिकुलर हम लोगों का ये हो गया था, तो सॉरी ए एंगल यहाँ पे, क्योंकि ए जब है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो ये x√3। अभी ठीक है, अभी देखो BC कितना है x भाई, AC कितना है 2x होल स्क्वायर, प्लस AB कितना है x√3 और AC तो 2x है, तो यहाँ पे x कैंसिल, तो 1/4 प्लस
यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, √3 और स्क्वायर कैंसिल होकर हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4। तो 4 अगर एलसीएम ले रहे हो तो 1 + 3 तो कितना होगा 4/4 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद से करना है, सेम चीज़ें, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और देखना है कितना आता है। ठीक है, और कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आता है। नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। हाँ, राइट एंगल क्यू में है तो ऐसे ड्रॉ करो। राइट एंगल किस में है, क्यू में है, और बाकी आप कुछ भी मान लो, इसको पी और इसको आर। तो पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर मिलके कितना आ रहा है 25। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना आ रहा है 25। तो यहाँ से पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला पुट करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस कितना है क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू तो गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला करो, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 से कितना हो रहा है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो देखो बोथ साइड क्यू आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो इतना तक कर लो। तो 25 कितना आ जाएगा 625 माइनस 225 क्यू आर, 225 50 क्यू आर इक्वल टू इस तरफ कितना है 25। तो माइनस 50 इंटू क्यू आर इक्वल टू 25 और प्लस 625 इस तरफ लेके जाओ माइनस 625। तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600। तो बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल, क्यू आर इक्वल टू 600 माइनस 600 इंटू है ना, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 50 तो काटोगे 12। तो क्यू आर मेरा मिल गया 12, क्यू आर मेरा कितना मिल गया 12। और अभी देखो पी आर प्लस क्यू आर कितना था 25, तो पी आर इक्वल टू क्या था 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ गया 13। तो ये आ गया हमारा 13। अभी तो सिर्फ पुट करना है फॉर्मूलाज और वैल्यूज। कर लो, क्या है साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी देखो कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है क्यू आर, तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और हाइपोटेन्यूज तो सेम है पी आर। क्यू आर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो हो गया साइन पी का वैल्यू। फिर कॉस पी, कॉस पी का फॉर्मूला क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अभी देख लो कौन सा एंगल पी, तो पी के साथ में जो है वही बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 हो गया।
नेक्स्ट कितना है, क्या है 10p। 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p है तो p होगा तो इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, मतलब कितना है QR बाई बेस PQ। ठीक है, p अगर है तो p के साथ जो वो बेस होता है ऑपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो QR कितना है, QR है 12 बाई PQ कितना है 5 हो गए। और ट्रू फॉल्स जो है वो आप लोग करके मुझे कमेंट में बताना। ट्रू फॉल्स है तो आप लोग खुद से करना ही है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।